हेलो बच्चों, हम लोग आज मैट्रिक्स है क्लास 11 का। मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोग आज मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। क्लास 11 का है ये टॉपिक, एक्सरसाइज है 3। मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। रेक्टेंगुलर फॉर्म, अगर हम लोग कोई एलिमेंट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हम लोग सजाते हैं तो वो जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है मैट्रिक्स। अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। जैसे आप समझिए ऐसे कि दो बच्चे हैं, एक साक्षी है एक ध्वनि है। उनका क्लास 10th में या क्लास 11th में ही मान लेते हैं कि मैथ्स में 95 आया है साक्षी का, फिजिक्स में 100 आया है और केमिस्ट्री में 90 आया है। ध्वनि का मैथ्स में 90 आया है, फिजिक्स में 75 आया है और केमिस्ट्री में 92 आया है। तो इनके नंबर को अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दें, तो यही जो सजावट है, इसी सजावट को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। यही हमारा मैट्रिक्स है। अगर हम लोग एलिमेंट्स को, नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इस तरह का फॉर्म में अगर हम लोग इसके अंदर में अगर हम लोग इसको सजा दें तो ये जो शेप कहलाएगा वो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यही है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम लोग एलिमेंट्स को सजाते हैं। अब वो एलिमेंट आपका रियल नंबर हो सकता है, इमेजिनरी नंबर हो सकता है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम लोग मैट्रिक्स के अंदर में सजा सकते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे A, B, C, D ऐसे करते हुए X, Y और Z। हम लोग जनरली मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स है, जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स है, 2 - 3 7 1 0 5 8 1 2 3 4 5 6 7 3 4 और एक ले लेते हैं 9। जैसे मेरे पास 9 नंबर है, तो इन नंबर्स को हम मैट्रिक्स के रूप में कितने तरीके से सजा सकते हैं? तो इन नंबर्स को हम लोग कितने तरीके से सजा सकते हैं? तो 4 नंबर अगर हम ये ले लें और 4 नंबर जैसे इसके नीचे रख दें तो ये एक मैट्रिक्स है। इन नंबर्स को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे सजा सकते हैं, जिसका ऑर्डर क्या होगा बाद में चर्चा करेंगे उसका। पहले हम लोग इसको कितने तरीके से, इन नंबर्स को कितने तरीके से सजा सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा, इन नंबर्स को 4 ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 7 1, और 4 इसको इधर लिख सकते हैं। ऐसे भी करके हम लोग सजा सकते हैं। इन नंबर्स को 2 -3 7 1 0 5 8 9 एक लाइन में भी लिख के इसको सजा सकते हैं ऐसे करके, या इन नंबर्स को एक कॉलम में भी सजा सकते हैं, 2 -3 7 1 0 5 8 9। तो कितने तरीके से सजा सकते हैं? तो बहुत सारा तरीका है इन नंबर्स को सजाने का, है ना। तो ये सब जो है वो सब मैट्रिक्स है। तो नंबर्स को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर सजा दिए तो ये सारा सजावट जो है वो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मेरे पास कुछ नंबर था, मेरे पास 8 नंबर था, उन 8 नंबर को मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में सजा पाया, ठीक है। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसका, चलिए।
हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा आपको ये बताना है। आपको सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो ऑर्डर होता है, ऑर्डर जो होता है रो इंटू कॉलम होता है। तो रो देखना है और कॉलम देखना है। तो एक फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। तो 3 रो है और 4 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/4 का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और ये फिफ्थ रो। तो 5 रो है इसमें और कॉलम कितना है? कॉलम 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो 5 × 2 का हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? इसमें एक ही रो है और कॉलम हो गया आपका 3। तो एक रो है और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1 × 3 का। इस मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना है? तो रो हो गया आपका 4 और कॉलम हो गया आपका 1। तो 4 × 1 का ये ऑर्डर है। इस मैट्रिक्स में एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो 1 × 1 का ये मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स में 2 आपका रो है और 2 आपका कॉलम है। तो ये 2/2 का एक मैट्रिक्स हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्नों का जवाब आप सही दे पाए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय AIJ। क्या लिखे हैं देखिए, हम लोग अभी तक सीखे कि कोई एक मैट्रिक्स होता है 2 3 4 5 6 7 1 2 3। ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हो गया 3/3 का। ये एक मैट्रिक्स है, तो ये हो गया उसका ऑर्डर, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। और ये मैट्रिक्स के अंदर में जो नंबर लिखे हैं इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के अंदर में जो भी नंबर लिखे हैं ये सभी नंबर क्या कहलाता है? एलिमेंट्स कहलाता है इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है? तो 3 × 3 यानी 3 × 3 = 9 इसमें एलिमेंट है। अब तो इस मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? तो हम लोग उसको डिनोट करते हैं AIJ से। मैट्रिक्स के अंदर में जो भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ से। जहाँ पर ये जो I है, ये I हमको बताता है कि कितना रो है और ये J हमको बताता है कि कौन सा कॉलम है। I रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। जैसे एक मैट्रिक्स है जिसमें कहा गया कि इसका ऑर्डर 2/2 का है। एक मैट्रिक्स दिया है, इसके अंदर में एलिमेंट नहीं दिया है, इसका ऑर्डर दे दिया है कि 2/2 का। हमसे कहा कि इस मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट होगा उन सारे एलिमेंट्स को आप लिखिए। पहले हम लोगों को एलिमेंट दे देता था, हम लोग उसका ऑर्डर निकालते थे। अब हमको ऑर्डर दे देगा, उसका एलिमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसके एलिमेंट को लिखना है। तो कौन कौन सा एलिमेंट होगा? तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर I जो है वो 2 तक गया, यानी कि I2 का मतलब होता है ये रो है। तो I जो है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें कितना रो है? 2 रो है। तो 2 रो का मतलब हो गया कि 1 रो और 2 रो। इसमें कॉलम कितना है? तो कॉलम रिप्रेजेंट करता है J को। तो ये J हो गया। तो कितना कॉलम है? 2 ठो। 2 का मतलब 1 और 2 ठो कॉलम है। तो लिखेंगे कैसे? ये 1 इस 1 के साथ एक बार और ये 1 ये इस 1 के, यानी कि 1 1 1 11 1 2 12। तो आपको लिखना है यहाँ पर AI। देखिए जनरली तो याद हो जाता है कौन सी कि इसमें 11 12 21 22, लेकिन आप पहले सीख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर I का मतलब रो का मतलब 2 ठो रो है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो। J का मतलब 2 हुआ, इसका मतलब 2 ठो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ एक बार बनाएगा A11 और फर्स्ट रो जो है वो दूसरे कॉलम के साथ एक बार बनाएगा A12। फिर दूसरा वाला फर्स्ट के साथ बनाएगा, फिर सेकंड के साथ बनाएगा A21 और A21 और A22।
A22 A21 और A22। तो अगर 2 ठो रो है और 2 ठो कॉलम है तो 2 रो हो गया आपका फर्स्ट रो और सेकंड रो, और 2 कॉलम हो गया आपका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। हम लोग उसको A11 A12 A21 और A22 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हमको एक मैट्रिक्स दिया जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 2 × 3 का, तो इसमें दो ठो क्या होगा, रो होगा, और इसमें कॉलम कितना का होगा, 3 इसमें कॉलम होगा। I2 का मतलब 2 ठो रो है और कॉलम का मतलब 3 का मतलब कॉलम इसमें 3 है। तो इसका कितना, इसका जो एलिमेंट लिखेंगे तो कैसे एलिमेंट लिखेंगे, I बराबर लिखा हुआ है 2 ठो है यानी कि 1 2, और J का मतलब J कितना होगा, 3 लिखा हुआ है यानी कि 1 2 और 3। तो ये 11 12 13, फिर 21 22 23 ऐसे करके लिखेंगे। ए पहले 1 लेंगे, I का फर्स्ट लेंगे 1 लेंगे और J का 1 2 3 पर ख़त्म करते हुए चले जाएंगे। A11 A12 A13, फिर हम लोग I का दूसरा को उठाएंगे, दूसरा रो को उठाएंगे और उसके साथ पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम को लेकर चलेंगे। A21 A22 और A23। तो ये हो गया उसका एलिमेंट। उसी तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हमको मालूम है तो हम लोग उसका एलिमेंट लिख सकते हैं। उसका एलिमेंट हम लोग लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 1 × 2 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक ही रो होगा और इसमें 2 कॉलम होगा। तो A11 और A12, A1 के साथ I कितना है 1 और J कितना है 2, तो 2 का मतलब हो गया कौन सी 1 और 2, 11 और फिर ये 12, इसके साथ बनाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो हम लोग मैट्रिक्स के अंदर में एलिमेंट को भी लिखने सीख गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।